नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शास्त्री। आज बात बेबाक में बंगाल पर बात। बंगाल में तीन चीजें इस समय बड़ी चर्चा के केंद्र में है। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि बंगाल में यस तूफान का कहर शुरू हो गया है। समुद्र के तटीय इलाकों में बड़े पैमाने पर आंधी तूफान का कोहराम शुरू हो गया है। तेज गति से हवा चलने लगी है। तूफान हालांकि कल 26 की शाम में टकराने वाला है तट से, लेकिन अभी ही 80-90 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने लगी है। पूरे बंगाल में एक तरह से स्थिति भयावह होती जा रही है। कहा तो ये जा रहा है कि कलकत्ता जैसा जो राजधानी का केंद्र है वहां भी तूफान का असर होगा। वहां भी 80 से 90 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी और ये 3 दिन तक 72 घंटे तक ये असर रहने वाला है। दूसरा कि बंगाल में एक ममता बनर्जी लगातार इसकी मॉनिटर कर रही है। अपने सचिवालय में बैठ के सुबह से एक एक चीज की नजरदारी रखे हुए हैं कि कहाँ राहत पहुंचाना है, कहाँ किसको शरण देना है। ये सारे इंतजाम में लगे हुए हैं। राज्यपाल तक आज वहां चले गए, मौसम विभाग के दफ्तर चले गए। वहां उन्होंने सारी स्थिति जानी और लोगों से अपील की कि सब लोग मिलजुल कर इस आपदा की घड़ी में एक साथ लोगों की मदद करें, लोगों की सहायता करें। ये ऐसा मौका है, इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। याद रहे कि पिछले साल आम्फान तूफान उसी बंगाल को इतना तबाह किया कि केंद्र को भी आगे आना पड़ा। केंद्र सरकार को मदद करनी पड़ी, बड़े पैमाने पर आर्थिक मदद। हालांकि उस पैसे की लूट खसोट का भी मामला आया जिसमें कई लोगों के नाम आए, छोटे नेताओं के नाम आए तृणमूल के। लेकिन चलिए, वो प्रसंग बस इस बात का जिक्र हुआ। आज के तूफान का असर क्या होगा ये अभी से ही दिखने लगा है। कल जो तूफान आने वाला है उसका असर आज से दिखने वाला है। ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं, लोगों की आवाजाही तटीय इलाके में बंद कर दी गई है, घरों को खाली कराया जा चुका है। कल से ही माइकिंग हो रही थी, माइक पर लोगों को आगाह किया जा रहा था कि घर से आप बाहर चले जाएं, दूसरी जगह ठिकाना बना लें। मछुआरों को अलर्ट किया जा रहा था। साथ साथ ममता बनर्जी ने कल ही घोषणा कर दी कि इस तूफान से अगर किसान को नुकसान होता है तो जिनकी 2 फसल वाली खेती है उनको 12,000 से 13,000 रुपए की राशि मिलेगी और उसी अनुपात में 1 फसल वाले खेत वालों को मदद मिलेगी। तो यानी सरकार भी, राज्य सरकार भी चौकस है। दूसरी ओर केंद्र सरकार की चौकसी ये है कि अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर बातचीत की। प्रधानमंत्री नजर रखे हुए हैं। सारे लोग एक तरह से बंगाल के इस तूफान पर नजर रखे हुए हैं। तूफान का स्रोत उड़ीसा से चल के बंगाल होते हुए बिहार और झारखंड पर असर पड़ने वाला है। बिहार और झारखंड ने भी रेड अलर्ट एक तरह से घोषित कर दिया है, लोगों को सावधान कर दिया है कि बिजली गिरने से, ठनका गिरने से या वज्रपात से मौतें हो सकती हैं। घरों से बाहर न निकलें, कई तरह के एहतियात बरतने के आदेश दिए गए हैं। दूसरी बड़ी खबर बंगाल के लिए यह है कि आज एक हिंदी दैनिक भास्कर ने अपने एक स्तंभकार के हवाले से ये छापा है कि बंगाल का विभाजन करने की तैयारी में केंद्र सरकार है। बंगाल को 3 हिस्सों में बांटने की योजना है। एक उत्तर बंगाल का हिस्सा होगा, एक पश्चिम बंगाल होगा और एक बंगाल होगा। तो इस तरह से, हालांकि उसमें संक्षेप में ही अभी चीजें हैं, बहुत इंडिकेट के तौर पर का बताया गया है उस खबर में कि बंगाल में पहाड़ी इलाके को, यानी गोरखालैंड का जो इलाका पहले मांग होती थी, उन जिलों को उसको लेकर के और कुछ उत्तर बंगाल के जिलों को मिला के एक अलग जिला बनेगा। मुस्लिम बहुल कुछ जिले हैं, बहरमपुर, मुर्शिदाबाद, इनको मिला के एक राज्य बनेगा और दक्षिण बंगाल के कुछ जिलों को मिला के एक राज्य बनेगा, यानी 3 राज्य बनेंगे। ये सूचना जब अखबारों में आई, ये खबर जब अखबार में आई और यही सूचना जब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आई तो मिलीजुली इस पर प्रतिक्रिया हो रही है। कुछ लोग बीजेपी की पराजय तो नहीं कहेंगे, हमारी भाषा में वो पराजय नहीं है, लेकिन
बीजेपी को जो शिकस्त मिली बंगाल में, जो सरकार बनाने का सपना देखा था बीजेपी ने, उसको जो ठेस पहुंची, उसके बदले की कार्रवाई के तौर पर लोग इसे देख रहे हैं। लोग यह भी कह रहे हैं कि बंगाल को बांटने के बजाय उत्तर प्रदेश को बांट दिया। अगर नेक मंशा है तो उत्तर प्रदेश की जरूरत है उसको 3 हिस्से में बांटा जाए। तीसरा यह भी आ रहा है कि बंगाल को बांटने का अधिकार सिर्फ केंद्र को है या राज्य की भी सहमति लेनी पड़ेगी, इस पर विचार बैठे हुए हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट, जिन लोगों ने देखा है कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का जब बंटवारा हुआ या बिहार से जब झारखंड का बंटवारा हुआ, उस वक्त कोई, या आंध्रा का बंटवारा हुआ, तो उस समय राज्यों की इजाजत केंद्र ने नहीं ली। केंद्र सरकार ने प्रस्ताव रखा और विभाजित किया। यानी अगर विभाजन की स्थिति में केंद्र है, सच में अगर तैयारी में है, तो राज्य सरकार इसे नहीं रोक सकती है। यह अलग बात है कि उस विभाजन को लेके बड़े पैमाने पर जन आंदोलन हो जाए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तीसरी जो चर्चित खबर है, ये तीनों एक तरह से तूफान हैं बंगाल के लिए। जैसे यस तूफान की मैंने बात की, उसी तरह बंगाल के विभाजन की बात भी एक तूफान के तौर पर उभर के आई है। और तीसरा तूफान जो पिछले 4-5 दिनों से चल रहा है, हफ्ते भर से कहिए, कि सीबीआई ने जिन 4 तृणमूल के नेताओं को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 मंत्री और 1 विधायक और 1 नेता, जो 4 लोग थे, उनकी जमानत को लेके पहले तो उनको गिरफ्तार किया गया, रात में प्रेसिडेंसी जेल में उनको रखा गया। दूसरे दिन उन लोगों ने बीमारी के नाम पर हॉस्पिटल का शरण लिया। हॉस्पिटल में उन लोगों का इलाज चल रहा था। इस बीच में अंतरिम बेल के लिए अप्लाई किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के 2 जजों की बेंच, इसमें प्रधान न्यायाधीश थे, दोनों में मतविरोध हो गया। एक बेल देने के पक्ष में था, एक बेल देने के पक्ष में नहीं था। नतीजा ये हुआ कि 5 सदस्यों वाली पीठ को, हायर बेंच को, उच्च स्तरीय पीठ को इस मामले को सौंप दिया गया, जिसकी सुनवाई बुधवार को होने वाली थी। बुधवार को अब नहीं होगी, इसलिए कि ऐसा तूफान के मद्देनजर 2 दिन कोर्ट में काम नहीं होना है, छुट्टी कर दी गई है। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि शुक्रवार को इस पर सुनवाई होगी। इस बीच सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई इस मांग को लेके कि इनको जमानत तो नहीं दी जाए, साथ साथ इस मामले की सुनवाई बंगाल से बाहर किसी अदालत में की जाए। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका सीबीआई को लगा है। यह सीबीआई के लिए एक तरह से सदमा है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे, क्योंकि जब मामला हाई कोर्ट की उच्च स्तरीय बेंच के पास, 5 सदस्यों वाली बेंच के पास है, तो यहां आने का कोई मतलब नहीं था। अगर आप अपना मामला वापस नहीं लेते हैं, अपनी अपील वापस नहीं लेते हैं, अपना केस वापस नहीं लेते हैं, हम उन सबको बेल दे देंगे। यानी सीबीआई को वहां मुंह की खानी पड़ी है। अब रही बात बेल की, अभी हाउस अरेस्ट हैं वो चारों नेता, अपने घरों में बंद हैं, घरों से ही अपना काम का संचालन कर रहे हैं। उनके घर से किसी के मिलने जुलने की इजाजत नहीं है, बल्कि एक लॉग बुक रखा गया है कि बहुत आवश्यक होने पर, सरकारी आवश्यक होने पर वो कोई काम करें भी तो कौन मिलने आया, कौन मिलने नहीं आया, ये नजरदारी उस लॉग बुक के हिसाब से रखी जा सके। तो ये कुल मिला के मामला है। तीसरा कि जब सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई चल रही थी, तो 2 महत्वपूर्ण टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की। एक तो तुषार कांति, जो उसके सॉलिसिटर जनरल थे सरकार की ओर से, उनको कहा कि ऐसे मामलों को लेके जब हाई कोर्ट के उच्च स्तरीय बेंच में मामला है तो यहां नहीं आना चाहिए। दूसरा, जो ममता बनर्जी के बारे में कहा कि ममता बनर्जी को सीबीआई दफ्तर में जाके धरना देने का कोई मतलब नहीं था, उन्होंने अच्छा काम नहीं किया है, वो गलत काम है। एक तरह से ममता बनर्जी को भी सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है, एक लथाड़ने की कोशिश की है। ये कुल मिला के हालात ये हैं। तो इन दिनों बंगाल तूफान से गुजर रहा है। एक नहीं, एक प्राकृतिक तूफान है, 2 सृजित तूफान है, एक सीबीआई की ओर से है, एक अदालतों की ओर से है। ये इस तरह से एक बंटवारे की बात आ रही है। ये तीनों तूफान
इन दिनों बंगाल को घेरे हुए हैं। धीरे धीरे ये एक तूफान तो थम जाएगा, जो प्राकृतिक है उससे जो नुकसान होना होगा वो एक घाव दे जाएगा, जिसकी भरपाई मरहम होता रहेगा। लेकिन दो जो ये समस्याएं सामने आ रही हैं कि अगर बंगाल का विभाजन होता है, ये एक बड़ी समस्या सामने आएगी बंगाल के, कि बंगाल के लोग इसके लिए तैयार होंगे कि नहीं। अगर तैयार होंगे तो किस तरह से होंगे, क्या आंदोलन होगा। ममता बनर्जी भी चुप बैठने वाली नेता नहीं है, वो भी सड़कों पर लोगों को उतारने में माहिर आदमी है, वो इसे आसानी से बचा पाएंगे कि नहीं। लेकिन नियमतः संवैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर वो कुछ नहीं कर पा सकती हैं। केंद्र सरकार के हाथ में जो चीजें हैं, एक्सपर्ट यही बता रहे हैं। 3 एक्सपर्ट की राय आई। एक वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर, जिन्होंने ये पोस्ट डाला था अखबार के हवाले से। दूसरा जो ऐसे मामलों का उत्तराखंड के विभाजन के वक्त कवरेज किया था दैनिक भास्कर के लिए ही, उमेश चतुर्वेदी, दिल्ली में रहते हैं। और तीसरा यूएनआई के एक पूर्व पत्रकार हैं विनय कुमार, उन्होंने भी ये कहा कि जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हो रहा था, घंटों बिहार विधानसभा में बहस चली, लेकिन नतीजा कुछ नहीं हुआ। केंद्र सरकार के हाथ में था, इसलिए झारखंड बिहार से अलग हो गया। तो आगे क्या होता है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं कोशिश करूंगा 2-3 दिनों के अंदर कि 2-3 एक्सपर्ट के साथ आप लोगों को बताऊं कि एक्सपर्ट इस पर क्या कहते हैं। लेकिन प्राइमा फेसी जो रिएक्शन आ रहा है, मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है कि बंगाल के लोग यह कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार न बनाने की खुन्नस निकाल रही है बंगाल की ममता बनर्जी से, क्योंकि हाल ही में उन लोगों ने सीबीआई का मामला देखा है कि केंद्र ने तुरंत सीबीआई को एक्टिव कर दिया, जबकि हाल ही में सरकार बनी है। सीबीआई पहले एक्टिव हो सकती थी, कई साल से ये मामला पड़ा हुआ है, लेकिन नहीं हुई। उसमें भी बीजेपी के 2 नेताओं मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी को छोड़ दिया गया, बाकी टीएमसी के नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया। ये कई चीजें हैं जिस पर हम लोग एक्सपर्ट के हवाले से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी सबसे ज्यादा तूफान थमने के बाद जो दूसरा मामला गरमाने वाला है वो यही होगा कि बंगाल के विभाजन की जो तैयारी की बात आई है, उस पर अब आंदोलनों की रूपरेखा भी बंगाल में बनेगी। तो आज की बात विभाग इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।